हेलो, गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ आज मैं पूर्णांक के बारे में बताऊंगी। यह जो ब्लैक बोर्ड है खुला हुआ है, इसलिए मैं छोटा सा एक प्रश्न बताती हूँ। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मुझे विश्वास है। यहाँ दो संख्या दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है। 1/4 और 5/16 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो भिन्न और परिमेय संख्या के बीच बारे में आप समझ गए कि भिन्न क्या है और परिमेय संख्या क्या है। तो भिन्न बाबू जैसे बटा के रूप में जो कुछ है, जैसे है 6/12 या 18। 6/18 है भिन्न के रूप में। 3 हुआ अंश और 18 हुआ हर। अब वो बताएंगे कि क्या यह परिमेय संख्या है। 6/18 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है ना तो कहेंगे नहीं, परंतु इसका परिमेय संख्या होगा क्या। हम इसे 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, या तो फिर 3 या 9 ऐसे भी काटेंगे, या तो फिर 6/18 है तो काट देंगे 6×18 बराबर इसका 1/3 होगी। 1/3 जो है यह परिमेय संख्या है। 1/3 परिमेय संख्या है और इसे तो हम भिन्न के रूप में, और हम मान उतना ही रहेगा। जैसे अगर 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/6। यह है भिन्न के रूप में, लेकिन इसको परिमेय संख्या भी होगा 1/3। और फिर अगर इसमें 3 से गुणा करते हैं, 3 और 3 से गुणा करते हैं 3 में, तो 3×9 3/9। 3/9 भिन्न के रूप में है और इसका परिमेय संख्या कौन है 1/3, क्योंकि 1/3 ही 2/6 है, 1/3 ही 3/9 है। और फिर 1 चौके 4 और फिर 3 चौके 12, यही है। सबको हम काटेंगे तो फिर हमें 1/3 ही आएगा। तो परिमेय संख्या हम वैसे भिन्न को कहेंगे जिसका जो सबसे न्यूनतम रूप है, उसे फिर काटने के बाद उसका क्रमशः नहीं निकलता है। और जैसे अब इसको और बढ़ाते हैं 1/5। अब अंश और हर में दोनों में बराबर संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1/5 और 3/15 हो गया 5/15। इसका मौसर है, इसका हम इसे हम काट सकते हैं। मौसर के मतलब इसे काटने वाला संख्या है। और 1 छक्का 6 और 3 छक्का 18। सब जो ये दे रहे हैं यह संख्या 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18 कौन संख्या है 1/3 ही है। 1/3 ही यह सारी संख्याएं हैं जिसका अनगिनत है। इसका गिनती हो ही नहीं सकता है, अनगिनत निकाल सकते हैं। फिर 1 सते 7 और 3 सते 21। इस तरह से हम कई भिन्न के रूप में जो अंश और हर के रूप में है, अंश और हर के रूप में है, तो अंश और हर के रूप में है तो यह भिन्न के रूप में है। परंतु यह जो 1/3 है यह मेन रूप से परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है कौन 1/3। ये 2/6 है तो इसका तो है 2×6, इसको काट करके 1/3 ही होगा। 3/9 है तो 3×9 कितना होगा 1/3 ही होगा। यानी 1/3 ही मौसम है, इससे कट रहा है। अगर है 4/12 तो 4×12, इसे भी हम करेंगे तो कितना आएगा 1/3। अगर 5/15 है तो 5×15 कट गया, 5×15 यह आ गया 1/3। फिर है 6/18, 6/18 तो इसे भी हम काटेंगे तो 6×18 आ गया
दिखाई नहीं दे रहा होगा बाबू, सॉरी, क्या करें, जो व्यवस्था है उसी में करेंगे। तो इसका भी 1/3, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 1 कहाँ से आया, ये तो काट दिए, तो 3 इकाई 3 और 3 दिया 9, 4 इकाई 4 और 4 दिया 12, 5 इकाई 5 और 5 दिया 15। इस तरह से 6 इकाई 6 और 6 दिया 18। तो जहाँ कटा हुआ रहता है 1 नहीं दिया जाता है, नहीं देते हैं, दे भी दिए तो भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन समझना चाहिए कि अगर नहीं दिया हुआ है कटे हुए की जगह पर, इसका मतलब है कि वहाँ 1 है। तो 1/3 2/6 के बराबर है 1/3, 3/9 के बराबर है 1/3, 4/12 के बराबर है 1/3, 5/15 के बराबर है 1/3 और 6/18 के बराबर है 1/3। यानी 1/3 1/3 1/3 1/3 को अब हम नहीं, इसका कोई भी काटने पीटने वाला नहीं है, इसलिए मेन रूप से परिमेय संख्या 1/3 है। और इतना जो दिया हुआ है ये सब जो भिन्न है, यह भिन्न है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन सही मायने में परिमेय संख्या 1/3 है। इसका जो हट करके आता है परिमेय संख्या वह होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बाबू, अपनी भाषा में तोड़ जोड़ करके किताबी भाषा में बोलेंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आए, इसलिए अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं कि आप लोग समझ जाइए। और जो नहीं कर सकता है किसी से, जैसे 5/8 है, तो ई परिमेय संख्या कहेगा, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि क्या 5/8 परिमेय संख्या है, तो हाँ ये संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे कोने पूछ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रहता है यही कि 15/24 अगर है तो कहेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसका क्या है, 5 दिया 15 और 8 दिया 24, या 3/8 का ही बढ़ा हुआ रूप है। 3/8 है मेन रूप से परिमेय संख्या, क्योंकि अब इसके काट पीट करके कुछ नहीं आएगा। तो 5/8 परिमेय संख्या का है, परिमेय संख्या है। इसे 5 दिया 15 और 8 दिया 24, तो 3/8 आया। अब 5 दिया 15, 5 दिया 15, सॉरी बाबू 5 का पढ़े ने, 5 दिया 15 और 8 दिया 24, यानी 5/8 गलती से लिख दिए थे, भूल हो गया था। ऐसा भूल आप नहीं कीजिएगा, और ऐसा भूल इसलिए करते हैं, इस भूल को आप लोग बार बार नहीं कीजिएगा। तो 5/8 है, यही परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय संख्या, बस परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या कुछ नहीं है। परिमेय संख्या जो है भिन्न, और बताते हैं, एक दिन बताए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इस तरह से बढ़ती जाएगा संख्या। और उसके बाद एक शून्य से भी कम एक संख्या होता है, जो होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से इधर भी घटते जाएगा संख्या। तब परिमेय संख्या की बात आती है, तो परिमेय संख्या में सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या है। मैं बताई थी कि कोई भी जैसे शून्य है तो शून्य का मतलब है कि 0/1 है, 1 का मतलब है 1/1 है। इसका बटा कुछ नहीं है, इसका मतलब उसको हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, और 2/1, 3/1, 4/1, 5/1,
और इधर अगर जाएंगे तब हो जाएगा -1/1, -2/1, -3/1, -4/1, -5/1। इस तरह से सभी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम बताए थे कि परिमेय संख्या वैसे भिन्न संख्या को कहेंगे कि जो P/Q के रूप में P/Q के रूप में हो, यानी P/Q के रूप में है ना। P/Q के रूप में मतलब हुआ कि अंश और हर के रूप में। तो अंश और हर, अंश हर, अंश हर, अंश हर, यानी कोई भी संख्या का बिना बटा 1 का कोई भी संख्या नहीं है। तो यह संख्या क्या हुआ? परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है। यह जो पूर्णांक संख्याएं हैं, मैं बताई थी कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या यही है जितने सारे धनात्मक वाला संख्या है और जितने सारे ऋणात्मक वाला संख्या है, यानी जिस संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है वह, और जिसके पहले प्लस लगा हुआ है वह, और शून्य, तीनों तरह की संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। तो और इसमें भी बहुत सारा है, यानी पूर्ण संख्या बताए थे कि शून्य से शुरू होता है, प्राकृत संख्या बताए थे कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में शुरू होता है। इस तरह से इसमें कई तरह के संख्या है। इसमें प्राकृत संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या है, इसमें धनात्मक संख्या है, इसमें ऋणात्मक संख्या है, और इसी में जोड़ संख्या है, इसी में यौगिक संख्या है, और इसी में फिर क्या है, सम संख्या है, इसी में विषम संख्या है। तो संख्या को पहले समझना जरूरी है, और सभी का बटा 1 होता है और P/Q के रूप में है। तो ये सभी परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। बस यही समझिए। बस बटा में 0 नहीं होना। अगर कोई दे दे कि 0 और बटा 0 क्या यह परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं है, क्योंकि नीचे में बटा के नीचे में यानी हर के जगह पर कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर कहेगा -1 परिमेय संख्या है तो कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो बताए हैं शिक्षक कि जो P/Q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, तो वो परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें तो बस -1 सिर्फ है, हर तो कुछ है नहीं। तो हम अपने से समझेंगे कि इसका बटा 1 होता है, इसलिए यह परिमेय। जितना भी ऋणात्मक संख्या इधर से घटते जाएगा, घटते संख्या दिया रहेगा बड़ा तो बड़ी संख्या रहेगा, लेकिन उसका माइनस अगर दिया हुआ रहे तो उसका संख्या का मान घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। यानी 0 से छोटा संख्या -1 है, -1 से छोटा संख्या -2 है, -2 से छोटी संख्या -3 है, -3 से छोटी संख्या -4 है। इस तरह से संख्याओं का मान घटते जा रहा है, और इधर 0 से इधर चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ते जाता है। और यानी 0 से इधर यानी दायां तरफ सभी संख्या धनात्मक है, और 0 के बायां साइड सभी संख्या ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चे यह 3 तरह की संख्या जो है सभी पूर्णांक संख्या है, और सभी पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी संख्याओं के बटा में 1 होता है। और आप इतना भी जान लीजिए कि मान लिया जाए कि 27/81 है, और कहेगा कि परिमेय संख्या है, तो इसका परिमेय संख्या निकाल लेंगे। 81 क्या हो जाएगा, 1/3। वहाँ परिमेय संख्या 1/3 है, और इसका जो 27/81 है इसे भी कहेंगे, लेकिन इसका परिमेय संख्या 27/81 का सबसे न्यूनतम रूप है 1/3। अगर 15/35 है, कहेगा कि परिमेय संख्या है, कहेंगे कि हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो इसका न्यूनतम रूप है तो 5 3 15, 3 5 15 और 7 5 35, यानी 3/7
7 है परिमेय संख्या और 3/7 का ही यहाँ 15/35। तो 3/7 परिमेय संख्या है और इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकाल लिए और यह पूरी संख्या है। तो कोई भी संख्या चाहे बटा में कुछ है नहीं है तो उसका बटा 1 होता है। फिर मन ही नहीं लग रहा है सब बोर्ड में पढ़ाने में, कुछ मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ दिया हुआ था प्रश्न दिया हुआ है 1/4 1/4 और 5/16। हाँ, तो यहाँ आप थोड़ा सा बता लेते हैं, -5 -6। अब यहाँ दिया दे कि -3 और कितना, -3 और 2 के बीच कौन कौन संख्या है। तो -3 कहाँ है, यहाँ है, और 2 कहाँ है, 2 इधर है। इसके बीच में कौन कौन संख्या हो जाएगा, -2 -1 0 और 1, यही तो 4, इतना ही तो संख्या है। -3 और 2 के बीच यही संख्या कहें या यही परिमेय संख्या है। अब बटा के रूप में जब संख्या है, परिमेय संख्या है दिया हुआ यहाँ 1/4 और 5/16, 1/4। तो बताए हैं कि इसे हम कई रूप में लिख सकते हैं, 1 गुना 2 4 गुना 8, यही 1/4 ही है। 1 3 और 4 12, यही है। 1 चौके 4 और 4 चौके 16, यही है। 1/4 के बराबर ही 4/16 है। तो यहाँ दिया हुआ है 1/4 और 5/16। 1/4 और 5/16 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। 1/4 और 5/16 के बीच, तो बच्चा सबसे पहले हम करेंगे 1/4 है और क्या है 5/16। तो इसे हर को बराबर करेंगे, यानी यहाँ 16 है और यहाँ 4 है, तो कैसे करें जो कि हो जाए। तो इसको हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर दिए, तो ऊपर में भी 4 से गुना कर दिए, तो हो गया 4/16। अब 1/4 का ही दूसरा रूप है 4/16। ठीक से लिख लेते हैं 1/4। 1/4 बराबर कितना, क्यों हम कर रहे हैं, इसके बीच की संख्या को निकालने के लिए। 1/4 को 4 से गुना कर दिए, ऊपर में भी 4 से गुना कर दिए, तो हो गया 4/16। अब 1/4 नहीं देख करके 1/4 के बराबर ही है 4/16। 1/4 के जगह पर हमने कितना निकाल लिए, 4/16। प्रश्न में नहीं करेंगे, बस सिर्फ समझने के लिए यहाँ दे रही हूँ कि 1/4 ही बन गया 4/16। तो अब 4/16 और 5/16 के बीच एक संख्या जब निकालना है तो इसका होता है कि ऊपर वाला जब दोनों का हर बराबर हो तब हम बीच का संख्या निकालेंगे। तो ऊपर जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ दिए, 4 जोड़ 5, और उसके बाद नीचे में है 16, तो उसमें 2 से गुना कर लेंगे। अब कितना आ जाएगा बाबू, यही दो संख्या के बीच में अगर एक संख्या निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, और शर्त है कि नीचे हर बराबर रहना चाहिए। तो हर अगर बराबर रहेगा तो नीचे बराबर है, तब हम 2 से गुना कर लेंगे, तो 5 और 4 9 हो गया, और बटा 16 दूनी 32 हो गया। यही हो गया 1/4 और 5/16 के बीच 9/32 हो गया संख्या, 9/32 यही आंसर आएगा। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और भी कई नियम हैं जिसको मैं अगर दूसरा क्लास में जाऊंगी, बोर्ड सारे सही रहेगा तो उसको बताऊंगी और आप समझिएगा। क्योंकि यह बोर्ड में खुद नहीं मुझे मन लग रहा है,
तो क्या करूँ, मेरे पास साधन नहीं है, आप लोग को उपाय नहीं बताते हैं, तो मैं क्या करूँ। तो आप से मैं आशा करती हूँ कि आप इसे समझ लिए होंगे, और समझ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।